नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं। ये एक तरह की स्टेप बाय स्टेप गाइड है, खासतौर पर उन इंटरनेशनल क्रिएटर्स के लिए जो यूएस की यूट्यूब मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, अमेरिका के बाहर बैठकर कंटेंट बनाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये कैसे बताया जाए कि ये वीडियो अमेरिका के लोगों को दिखानी है? और इसका जवाब सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी प्लेबुक है, एक पूरी स्ट्रैटेजी जो चैनल बनाने के पहले क्लिक से ही शुरू हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप से शुरू करते हैं। एक ऐसी नींव तैयार करना जो एल्गोरिदम को बिल्कुल सही सिग्नल भेजे। तो करना क्या है? 3 बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल नया जीमेल अकाउंट बनाइए। दूसरी और सबसे खास बात, उसमें कोई भी फ़ोन नंबर या रिकवरी ईमेल मत डालिए। और फिर चैनल बनाने से पहले 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए ताकि गूगल को ये स्पैम न लगे। तो असल में सारी चालाकी इसी बात में है कि फ़ोन नंबर नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए एक इंडियन नंबर डाला तो वो जीमेल अकाउंट इंडियन बन जाएगा और हमें वही तो नहीं करना है। एक साफ न्यूट्रल शुरुआत चाहिए। ठीक है, तो जीमेल तो तैयार हो गया। अब आते हैं अगले फेज पर। ये है यूट्यूब चैनल को सही तरीके से सेटअप करने के बारे में, ताकि वो एल्गोरिथम को लगातार सही सिग्नल भेजता रहे। अब YouTube स्टूडियो के अंदर ना ये 3 सेटिंग्स हैं जो सब कुछ बदल सकती हैं। निवास का देश यानी कंट्री ऑफ रेजिडेंस को यूनाइटेड स्टेट्स पर सेट करना है और वीडियो और टाइटल की भाषा को इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चुनना है। बस इससे एल्गोरिदम को साफ साफ पता चल जाता है कि ये कंटेंट किसे दिखाना है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। अपने नीश से जुड़े हुए कीवर्ड्स ज़रूर डालें। और हाँ, फ़ोन वेरिफिकेशन वाला फीचर तब तक ऑन मत कीजिए जब तक आपके कम से कम 40 से 50% ऑडियंस यूएस से ना हो। और पेमेंट की चिंता मत कीजिए, एडसेंस को बाद में अपने असली देश के पते से जोड़ा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए, सीधे वीडियो अपलोड करने से पहले एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, और वो है एल्गोरिदम को वार्म अप करना, मतलब उसे अपने कंटेंट के लिए तैयार करना। देखते हैं कैसे। इसे एक प्री लॉन्च स्ट्रैटेजी समझिए। अपने जैसे ही दूसरे यूएस बेस्ड चैनल्स को ढूंढिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए और लगभग 1 हफ्ते तक रोज उनकी वीडियोस पर लाइक और कमेंट कीजिए। इससे यूट्यूब को पता चल जाता है कि आपका चैनल किस बारे में है और इसके सही दर्शक कौन है। 0 व्यूज वाली प्रॉब्लम से बचने का एक बढ़िया तरीका है। अब बात आती है टाइमिंग की। देखिए, इस स्ट्रैटेजी में क्या पोस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कब पोस्ट कर रहे हैं। टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो यहाँ सीधा सीधा कंपैरिजन है। वीकडेज पर अमेरिका के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह से लेकर दोपहर के बीच का टाइम बेस्ट है, और वीकेंड्स पर शाम का समय जब ज्यादातर लोग फ्री होते हैं। मतलब साफ है, अपने टाइम के हिसाब से नहीं, अपने ऑडियंस के टाइम के हिसाब से पोस्ट करना है। तो अब तक हमने टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक बातें तो कर लीं, पर एक बहुत ही पर्सनल और शायद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आवाज़ का क्या? एक्सेंट का क्या? ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से क्रिएटर्स को परेशान करती है। और यहीं पर आता है इस पूरी प्लेबुक का फाइनल ट्विस्ट, एक सीक्रेट वेपन जो एक्सेंट वाली मुश्किल को सीधे सीधे हल करता है। तो इसका हल क्या है? नियम सीधा है। अगर आपका एक्सेंट टिपिकल अमेरिकी नहीं है तो अपनी आवाज़ इस्तेमाल मत कीजिए। इसके बजाय एक अच्छी क्वालिटी का एआई वॉइस ओवर यूज़ कीजिए। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, उस एआई आवाज़ को एडिट करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और आखिर में ये एक ज़बरदस्त कोट है जो इस पूरी बात को समेट देता है। ये एआई वॉइस ओवर के पीछे की सोच को बताता है और एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई कंटेंट की क्वालिटी भाषा और लहजे की दीवार को नहीं तोड़ सकती? ये सोचने वाली बात है।